बच्चों, आप सब कैसे हैं। और आज आपके लिए फिर से हम हाजिर हैं और एक नए सॉल्यूशन के साथ। जो हमारी RS अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली बुक है उसका हम क्वेश्चन लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से 40 तक हो चुके हैं और देखते हैं उसमें आगे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आगे, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं पहले से। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 से है। 41 से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू। यानी इसमें ये पूछ रहा है कि आपको पास सबसे पहले दो कॉन्जुगेटिव नंबर आपको मानने हैं और दो कॉन्जुगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वो क्या आता है और डिफरेंस निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं, अगर मैं इसमें करूं, दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, x और x+1 होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या मान लिया, दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स मान लिए, x और x+1 मान लेते हैं और क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं और डिफरेंस निकालते हैं। इसका स्क्वायर और इन दोनों का डिफरेंस निकाला, x+1 का स्क्वायर माइनस का x² निकाला। ठीक है, तो इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं तो a² माइनस b² बनता है। तो इसका मतलब क्या है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में बनेगा। सिंपल सी बात यहाँ पे आ गई, यानी माइनस प्लस कट गया, 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आपके पास बनता है, जब दो कॉन्जुगेटिव नंबर हमने x और x+1 माना है और इसके स्क्वायर का डिफरेंस हमने निकाला है, इनको स्क्वायर कर लीजिए। देखो, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे पर ध्यान रखना है, इसलिए x+1 का स्क्वायर आगे रखा है और x² माइनस पीछे रखा है माइनस का। तो a² माइनस b² बनता है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, a प्लस बी a माइनस बी बन गया। तो x कैंसिल होकर 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा। तो हमेशा क्या आता है, सम ऑफ नंबर्स। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, सम ऑफ टू नंबर्स ही हमारे पास आया है। ठीक है, x+1 और +x, डिफरेंस ऑफ टू नंबर नहीं आया, इवन नंबर कोई भी नहीं आया, ना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आया। ठीक है, तो इसका मतलब पहला हमारे पास हो गया है। चलिए, पहला हो गया हमारे पास, हटा देते हैं इसको पहले। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे बता रखा है बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर a एंड b देयर एग्जिस्ट अनदर रेशनल नंबर विच इज़। ठीक है, यहाँ ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास दो रेशनल नंबर हैं, a और b, आपके पास दो रेशनल नंबर हैं, इसके बीच में एक और रेशनल नंबर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है a + b/2। ठीक है, क्लास 8 में आपको ये बताया जाता है कि जब आपके पास दो रेशनल नंबर होते हैं और दो रेशनल के बीच में एक और रेशनल नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है तो a + b/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। 42 के बाद 43 पे आते हैं। थोड़ा सोचने वाला 43 का क्वेश्चन है। इफ़ v इज़ ग्रेटर देन a, यानी b जो है a से बड़ा है, ये कहना चाह रहा है। देन विच एक्सप्रेशन विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू। इन चारों में से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है, इन चारों में से जो सही हो सकता है और उसकी हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जबकि यहाँ इसने कहा है कि a और b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, a और b की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव में बिल्कुल नहीं लेनी है, तो इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है, इसने क्या कहा है कि b अगर a से बड़ा होता है, जब b की वैल्यू a से बड़ी होती है तो पहला एक्सप्रेशन क्या है, मान लेते हैं a और b है ये एक्सप्रेशन। ठीक है, अब b a से बड़ा है, मान लो b a से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, अगर a इक्वल मान लिया हमने, मान लो a को 2 मान लिया, b को 3 मान लिया, 2 - 3 ये तो नेगेटिव आ गया। और जब b बड़ा है तो छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे, छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो ऑलवेज क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। यहाँ पे क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू ये देगा। ठीक है, और जब नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू हाईएस्ट हो नहीं सकती, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जब ये नहीं है तो अब देख लेते हैं दूसरा बी ऑप्शन देख लेते हैं। ए तो वाला तो कैंसिल हुआ, बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, ए बी। चलो, ए और बी पॉजिटिव नंबर लिए हमने, अब पॉजिटिव नंबर लेते हैं, कोई पॉजिटिव नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 2 × 1 लेते हैं, तो कितना आया, 2 आया। तो ये भी हो सकता है अभी हाईएस्ट, इसके अकॉर्डिंग ऐसा है। चलो, सी वाला लेते हैं। सी वाला क्या है, a + b है। चलिए a + b ले लेते हैं। इसमें b बड़ा रखना है, आपको क्या रखना है, इसमें b बड़ा रखना है। मान लेते हैं b बड़ा रखते हैं तो कितना हो गया आपके पास, 1 × 2 हो गया, तो 2 आ रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 1 + 2 कितना आ रहा, 3 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू इसकी हाईएस्ट हो गई। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में एक तरह से क्या टकराव है वो समझना है। ठीक है, टकराव क्या है कि अगर हम 1 × 2 कर रहे हैं 2 आ रहा है और a + b कर रहे हैं 3 आ रहा है। अब यहाँ पे एक और नंबर लें, मान लें आप 2 × 3 लें, कितना आ गया, 6 आ गया, और 2 + 3 लें, कितना आ जाएगा आपके पास, 5 आ गया। यानी पहले तो देखो अलग कंसेप्ट आ रहा है, दूसरे में अलग आ गया। पहले में a भी क्या आ रहा है हमारे पास, छोटा आ रहा है, a + b बड़ा आ रहा है।
अब ए भी बड़ा हो गया, ए प्लस भी छोटा हो गया। इसका मतलब इन दोनों में भी ऐसा नहीं कह सकते हम, बिल्कुल श्योर नहीं है, बिल्कुल श्योरिटी बिल्कुल नहीं है, ये बात आपको समझ लेनी है, ठीक है, कि वैल्यू एक्सचेंज करने से ये भी ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं दे रहे, कभी इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाती है, कभी इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाती है, समझ रहे हैं। इसका मतलब इसमें कौन सा सही ज़्यादा है कांट से, इसमें कहना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हाईएस्ट वैल्यू इसकी, देखो दोनों में आने के चांसेस हो रहे हैं, पर किसी में ए बी का ज़्यादा आ जाता है और ए प्लस बी छोटा हो जाता है। ए बी का छोटा हो गया तो इसका बड़ा हो गया, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, ये क्या कंडीशन है, ए बी और ए प्लस बी को बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी दे सकता है। यहाँ तक बात करें, ठीक है। 43 हुआ, 44 में देख लेते हैं, 44 में क्या कह रहा है, 44 में देख लेते हैं कौन सा है। फोर्टी फोर में कह रहा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, यानी x की वैल्यू ऐसी है जो 0 से बड़ी है, छोटी मान लेते हैं 0.5 मान लेते हैं, ठीक है, क्या है 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। 0 1 के बीच में क्या 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है, ऐसे करके ले सकते हैं, ठीक है, पॉइंट हम ले सकते हैं। तो मैंने एक मान लिया, लेट कर लिया x = 0.5। अब पहला देखते हैं कौन सा इसमें से ग्रेटेस्ट है, कौन सा बड़ा हो सकता है। तो पहला हमने देखा x की वैल्यू कितनी है, 0.5 मानी है। b हमने देखा 0.5 का स्क्वायर, x स्क्वायर लगेगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.25 हो गया। c पर देखें आप, c पर अगर देखते हैं तो 1/0.5 हो गया, 0.5 से यहाँ पर कैंसिल हुआ, कितना आया, यहाँ पर 2 आया, ठीक है। और d को हमने सॉल्व किया, 0.5 का स्क्वायर यहाँ लगाया तो क्या आया, यहाँ पर 0.25 आया, पॉइंट हटाकर यहाँ कितना बढ़ेगा, 2 0 बढ़ेंगे, कितना डिवाइड दिए 4। तो सब में से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, सब में से देखो 0.5 है, इससे बड़ी 0.25 नहीं, अभी तक यही बड़ी है, ठीक है, ये छोटी हो गई, इन दोनों से बड़ी 2 आ गई, सबसे बड़ी कौन सी आ गई, 4 आ गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेशन जो है 1/x² जो है, ये वैल्यू ऐसी है जो क्या देगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू देगी, जब 0 की वैल्यू x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी। एकदम आपको आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 0 से और 1 के बीच में कोई भी आप नंबर ले लीजिए, 0.1 लो, 2 लो, 3 लो, सब में आपका यही आपको ग्रेटेस्ट नंबर शो करेगा, ठीक है। डेसिमल में यही होता है, जितना आप डिवाइड में देते हो उतना ही नंबर बड़ा आता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 45 पर, देख लेते हैं 45 में p इज ए पॉजिटिव फ्रैक्शन। क्या है, p इज ए पॉजिटिव फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब है जिसको नंबरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है, ठीक है। और क्या है, लेस देन 1 है, यानी p लेस देन 1 है, यानी 1 जो है इससे बड़ा है। पर दूसरा इसमें कह रहा है कि ऐसा हो सकता है 1/p की ये वैल्यू है क्या लेस देन 1 होगी, नहीं ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, क्योंकि क्या है, पॉजिटिव फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब पहला तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है 1/p इज़ पॉजिटिव इंटीजर्स। चलो मान लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स तो है, ठीक है, मान लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लगभग सही है। इसके बाद तीसरा मान लेते हैं c आपके पास आता है p² इज़ लेस देन, नहीं, p का स्क्वायर करेंगे तो ग्रेटर देन 1 से होगा, और ग्रेटर देन किससे भी होगा, p से होगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन होगा, इसका मैं क्या लेस देन है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं इसकी, चलो हमने ये मान लिया कि 1/p है, इससे भी आगे क्या होगा, 1/p इतना 2 से मल्टीप्लाई कर देखें, 2 इतना हो गया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई से करें क्योंकि इंटीजर को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करें, इसमें से p को माइनस कर लीजिए तो भी क्या रहेगा, ये ग्रेटर रहेगा। तो इसका मतलब सबसे सही जो आंसर है वो कौन सा है, आपका डी है, ठीक है, ये जो है इससे ग्रेटर देन रहेगा, तो डी आपके पास आंसर हुआ। चलिए 45 तक हमने कर लिए हैं। 46 पे आगे आते हैं। ये क्वेश्चंस आप जब भी वीडियो देखें, इस क्वेश्चंस में आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन काफ़ी जो है दिमागदार हैं, माइंड से सॉल्व होंगे, ठीक है, बहुत ही लॉजिकली इसमें कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं। इसलिए जब भी आप इसको देखें तो बार बार मेरी बात को समझें, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जितना आप समझेंगे, मेरी एक एक वर्ड को समझेंगे, रिपीट करेंगे वीडियो को, उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्वेश्चन ये बहुत ही नॉर्मल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और सोच पे आधारित क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें डिजिट नहीं है, डिजिट गायब कर दी गई है, बस सोच है, आप कितना सोच सकते हैं, आप वेरिएबल में कितना सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं, 46 पे बात करते हैं, 46 पर। तो 46 वाला क्वेश्चन यहाँ पर है। 46 में इफ़ x इज़ ए रियल नंबर, इफ़ x इज़ ए रियल नंबर then
एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन इज, ठीक है। अभी कह रहा है कि अगर मान लो एक्स एक रियल नंबर है, एक्स रियल नंबर का मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है, रेशनल रेशनल, तो आपको बताना है कि ये जो है किसके बराबर हो सकता है। पहला ऑप्शन इसमें दिया है लेस देन 3/4, बी ऑप्शन इसमें दिया है 0 फॉर एटलीस्ट 0 फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स। सी यहाँ पे दिया है ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, और डी यहाँ पे दिया है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। ठीक है बच्चों, चलिए ये हमने जान लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे रियल नंबर दिया है तो देख लेते हैं, सिंपल सी बात है। चलिए आपने छोटी क्लासेस में क्या किया होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाया होगा। क्या बनाया होगा, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में एक्स की वैल्यू लानी है और एक्स वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे पता है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, ठीक है। अब इसके फैक्टर तो हो नहीं सकते, इससे हम एक्स की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि पूछ रहा है यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या इसके लेस देन से छोटी होगी, कम से कम एक 0 होगा, या हमेशा नेगेटिव आएगा, या इसके बराबर होगा, 3 के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इसके बराबर 0 मान लेते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट। फिर 0 मान लिया तो हम जो 1 है 1 वाला कंसेप्ट इसको माइनस कर देते हैं। अब हमारे पास क्या प्लस है, तो परफेक्ट स्क्वायर 2 होते हैं, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 2a भी होता है परफेक्ट स्क्वायर, एक माइनस वाला होता है a माइनस बी वाला, ठीक है। a माइनस बी का परफेक्ट स्क्वायर होता है ये वाला, ठीक है। तो हमें यहाँ प्लस है तो कौन सा बनाना है, प्लस वाला परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। चलिए मान लेते हैं, माइंड में समझ लेते हैं एक्स क्या है, a है, माइंड में क्या समझा, एक्स क्या है, a स्क्वायर है, ठीक है। जब a स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, a है, तो 2 और b की कमी है, ठीक है। किस में, इसमें। जब 2 और b की कमी है तो क्या करेंगे, a स्क्वायर हमारे पास ये रहा, ऐसे में लिखते जाता हूँ, और यहाँ पे 2 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से ही इंटू कर दिया और 2 से ही डिवाइड कर दिया, बात समझिए अच्छे से, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको ऐसे चलने दिया, सेम चल रहा है, तो a स्क्वायर ये हुआ 2 इंटू, देखिए a आपके पास क्या है, x है, बाकी का बचा कुचा कौन सा है, b है, b कौन सा बच रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर 2 इंटू a इंटू बाकी जो बच रहा है 1/2 में अलग कर दिया, यानी a स्क्वायर है, 2 है, a है, और बचा कुचा क्या हो गया, b है, यानी b हमने निकाल लिया, ठीक है। सबसे सिंपल सी बात है कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे सिंपल होना चाहिए। अगर वो डिजिट होता है, मान लो 4 है तो 4 से डिवाइड देके सिंपल बना लेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर में पहचान होगी, a मतलब x, तो यहाँ पे a हो गया, 2 नहीं था, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आ गया 2a, और बाकी जो बच रहा है b तो होगा, ठीक है, जब b होगा तब कर लिया। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया, क्या पता चला कि एक्स स्क्वायर नहीं, a स्क्वायर 2 इंटू a इंटू बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2 है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसको ऐसे देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab कंप्लीट करने के लिए b स्क्वायर प्लस करना पड़ेगा, जितना प्लस करते उतना माइनस भी करना पड़ता है, उतना हमने क्या कर दिया, माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/2 का होल स्क्वायर उतना प्लस किया, उतना ही माइनस किया, इधर क्या चल रहा है, माइनस का 1 चल रहा है, ठीक है। इतना हो गया, समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी बहुत जल्दी 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो ये क्या बन गया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a ये है b ये है, ठीक है। माइनस का 1, ये माइनस प्लस में जाएगा, और 1/2 का इसका 1/4 हो जाता है, ये कितना हुआ 4 में से बन गया 3/4 x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब आपके पास सिंपल सा आंसर आपके पास आ गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3/4, या बराबर आ रही है या उससे बड़ी आ रही है, ठीक है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, रूट भी लगाएंगे, अंडर रूट उठाएंगे तो √3/2 वाला, तो भी आपके पास इक्वल तो आ ही गया ये, तो इससे ग्रेटर देन हो गया उससे, इसलिए पूरा डी जो ऑप्शन है कंफर्म मैच कर रहा है, एकदम सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशन को, ठीक है। यहाँ तक हुआ 46 वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 के बाद।
46 के बाद है 47 वाला। 47 वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे बता रहा है 47 वाला, लेट n बी ए नेचुरल नंबर। इसमें क्या है कि लेट n बी ए नेचुरल नंबर सच दैट 1/2, 1/3, 1/7 और यहाँ पर है 1/n। ठीक है, इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है, इज ऑल्सो नेचुरल नंबर है। ठीक है, एन से प्रेजेंट कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इन चारों में से कौन सी ऐसी है जो ट्रू नहीं है। 2 डिवाइड्स n, 2 डिवाइड्स n, 3 डिवाइड्स n, 7 डिवाइड n, 7 डिवाइड्स n, और d है n इज ग्रेटर देन 84। कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू बताना है। क्या बताना है, नॉट ट्रू। सॉल्यूशन में हमने देखा यहाँ पर कि हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है 1/3 और 1/7, 1/n। अब सोचने वाली बात यह है कि हम यहाँ पर इसके साथ तो पूरा एलसीएम लेंगे नहीं, पूरा एलसीएम लेंगे तो n कोई मतलब ही नहीं है, n यहाँ ऐड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम कितना आया, 42 आया। इसका अगर ऐड करते हैं, इसका डिवाइड देते हैं 21 बार, तो 21 यहाँ आ गया। इसका डिवाइड देते हैं 14 बार। ठीक है, और ये 6 प्लस का ये, तो 14 6 आपका 20 होता है। ये 40/42 हुआ, प्लस का 1/n हुआ। अब यहाँ पर ये अगर n यहाँ पर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का मतलब ये समझना है ये भी नेचुरल नंबर हो, ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐसा तभी तो आएगा नेचुरल नंबर। सोच के देखिए आप एक बार, अगर हम n इक्वल क्या रखें, n इक्वल आप क्या रख देते हैं, सीधे से आप 42 रख दीजिए। ठीक है, 42 हमने रखा मान लो, तो क्या होता है 42 एलसीएम आ जाएगा, 41 प्लस यहाँ पे 1 ये आ जाएगा। ठीक है, और 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 41 और ये आ जाएगा। इसका मतलब 1 नेचुरल नंबर आएगा। इसका मतलब कंडीशन कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड कर रही है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं इसी के फैक्टर को यहाँ रखा जाएगा और इसी फैक्टर रखा जाएगा, लगभग आपके पास क्या आ जाएगी, नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो अब ये देखिए कि आपके पास 42 है, 42 में किस किस से डिवाइड चला जाएगा, 2 डिवाइड बाई n, तो n आपने क्या लिया 42 लिया है, तो इसका मतलब 2 में डिवाइड चला जाएगा। यस, ये तो सही है। 3 से भी जाएगा, बिल्कुल 3 से भी चला जाएगा। 7 चला जाएगा, बिल्कुल 7, क्योंकि 2 3 7 जो है इससे क्या है, फैक्टर है। अब किससे नहीं जाएगा, कौन सा सही नहीं है, अब 84 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 42 84 फैक्टर है। अब n जो है 84 से बड़ा रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, किससे, 84 से अगर बड़ा रख देंगे n की वैल्यू, तो इसका डिवाइड नहीं जाएगा। तो पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, इसका मतलब यही सही नहीं। ठीक है, ये आपके पास हुआ 47 वाला क्वेश्चन। ठीक है, हर एक बात को ध्यान से समझें क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या क्वेश्चन का सेंस है। क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ने से क्वेश्चन कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं, एक बार में नहीं आते हैं। चलिए 48 वाला लगभग कुछ ऐसा ही है। 48 वाले में दे रखा है, इफ़ n इज एन इंटीजर। यहाँ पे दिया है कि n क्या है, एक इंटीजर है। इफ़ n इज एन इंटीजर्स दिया है, हाउ मैनी वैल्यू ऑफ n, यानी पूछ रहा है हाउ मैनी वैल्यू ऑफ n। ठीक है, ऑफ n विल गिव एन इंटीग्रल, विल गिव एन इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, किसकी बतानी है इंटीग्रल वैल्यू, 16n² प्लस 7n प्लस 6 डिवाइड बाई n। कितनी इंटीग्रल वैल्यू होंगी, यानी कितने से फैक्टर जा सकता है, ऐसे कंप्लीट जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16n² डिवाइड बाई n, 7n, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया, तो यहाँ 16n हो गया, 7 हो गया, 6/n हो गया। अब कंप्लीट लाने के लिए हमें ये समझना है यहाँ पर, यानी इंटीग्रल वैल्यू का मतलब होता है सिंपल जनरल वैल्यू में आना, बिना डेसिमल के आना, बिना रेशनल फ्रैक्शन के आना। ठीक है, ये समझना होता है इंटीग्रल वैल्यू का मतलब ये होता है। सबसे बड़ी बात है कि जो उसने पूछा है हमें वो पता होना जरूरी है। इंटीग्रल वैल्यू क्या होती है, सिंपल वैल्यू में लाना। और सिंपल वैल्यू में परेशान कौन करेगा, ये तो परेशान करेगा नहीं। 1 रखो, n बराबर क्या रखो, इंटीजर्स हैं आपके पास, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो सीधी वैल्यू आ जाएगी। भाई मल्टीप्लाई करो, मान लो 6 से 1 रखा मान लो यहाँ पर, तो 6 × n कितना होगा, 16 हो गया, प्लस का 7 हो गया, यहाँ पर 1 रख दिया, कितना होगा 6, तो आपके पास नेचुरल नंबर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है,
तो इसका मतलब इसमें मैटर नहीं कर रहा है, क्या एन मैटर कर रहा है इसमें। तो एन इक्वल कितना क्या क्या रख सकते हैं, कितनी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर। एन इक्वल क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 1 से ठीक हो जाएगा। 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, और खुद एक 6 रख सकते हैं। इन 4 के अलावा अगर आप एन की वैल्यू कोई और रखोगे तो इंटीग्रल वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, सिंपल नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी वैल्यू, तो 1 2 3 4 ये हैं 4 वैल्यू आपके पास आ रही हैं। क्या रख सकते हैं, 1 2 और 3 या 6 सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि 6 के फैक्टर रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन सी इसका हो जाता है। ठीक है, चलिए 49 पे बढ़ते हैं। 49 वाला क्वेश्चन, P इज़ ग्रेटर देन Q एंड R इज़ लेस देन 0। ठीक है, देन विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू, कौन सा इसमें से सही है। ए में बात करते हैं पी आर लेस देन क्यू आर, बी में करते हैं पी माइनस आर क्यू माइनस आर, सी में सॉल्व करते हैं पी आर क्यू प्लस आर, और डी में करते हैं नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट बताया गया है कि पी जो है क्यू से बड़ा है, और आर की वैल्यू क्या 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी 0 से छोटी है। ठीक है, यानी 0 जो है बड़ी है, यानी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है कहीं ना कहीं। जब आर जो है, समझिए बात को, आर जो है 0 से छोटी है, इसका मतलब क्या है, 0 किससे बड़ी होती है, नेगेटिव वाली वैल्यू से बड़ी होती है। ठीक है, अगर नेगेटिव वाली वैल्यू से बड़ी होती है और पी क्या है, क्यू से बड़ी, समझना बात को। ठीक है, अब पी बड़ा है, मान लेते हैं 5 हो गया, 4 हो गया, ऐसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहली कंडीशन मैच करते हैं। अगर p का मल्टीप्लाई अब r से करते हैं, p का मल्टीप्लाई नेगेटिव इंटीजर से करते हैं, 5 से करते हैं, मान लो 5 का नेगेटिव हो गया। अब इस q का मल्टीप्लाई आप किससे करते हैं, इससे करते हैं, r से करते हैं। ठीक है, सोच रहे हैं, सब में लगभग लागू नहीं होगा ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है बात को। ठीक है, q से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा, -4 वाकई में बड़ा होता है। चलिए ऐसा कुछ यहाँ सोच सकते हैं। p की वैल्यू देख लीजिए, p की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। ठीक है, r की वैल्यू नेगेटिव है, मान लेते हैं हमने 5 माना था और नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या माना था, 4 माना था। ठीक है, और 4 की वैल्यू नेगेटिव प्लस हो गया, प्लस हुआ है। 1 2 3 माना था, वह कौन सा बड़ा होगा, बड़ा तो ये होगा। अब बड़ा कौन सा कह रहा है, उधर वाला कह रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, बहुत क्लियर डेफिनेशन बता रहा हूँ, एकदम क्लियर से समझिए। ठीक है, ऐसे यहाँ आ जाइए माइनस में, फिर इधर आ जाइए। p की वैल्यू 5 है और r क्या नेगेटिव इंटीजर्स है, q की वैल्यू 4 है, या नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो फिर भी कौन सा बड़ा होगा, फिर भी यही बड़ा होगा। क्या बोल रहा है, छोटा बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है। आप जैसे मतलब नहीं, तो कौन सा सही होगा बच्चों, ये एकदम करेक्ट। ठीक है, तो आपने समझा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, पर इसको बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। एकदम जाँच करके करिए, आराम से दिमाग से सोच से करिए। ठीक है, आप ये बिल्कुल ना समझें कि आपके लिए हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सीखने का मौका जो मिलेगा सबसे ज़्यादा बच्चों इसी में मिलेगा। ठीक है, कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, धीरे धीरे वीडियो आ रही हैं, हम वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, मैथ्स हम सिखा रहे हैं, 0 लेवल से सिखा रहे हैं, मैथ लर्न विद 0 लेवल, वो सीखिए आप। ठीक है, उसमें बहुत कुछ बेसिक से सीखने को बता रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद पक्का आप सारी वीडियो देखिए, जितने भी हिंदी में बता रहा हूँ मैं, इंग्लिश में बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी हमारी नॉन टेक्निकल मैथ से आ रही है, जो भी एप्लीकेंट बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो सब देखें। ठीक, उसके बहुत ही काम की, आपको क्या पता कोई भी क्वेश्चन आपको कौन सा काम की नॉलेज दे जाए, तो सभी देखिए, कॉम्पिटिशन में यही लागू होता है। ठीक है, चलिए 49 से आगे बढ़ते हैं, 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। 50 में यहाँ पे दे रखा है एफ एक्स लेस देन जेड है एंड एक्स लेस देन वाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी ट्रू, इज नेसेसरी ट्रू। ठीक है, यानी आवश्यक सही है, यही समझना है।
नेसेसरी ट्रू का मतलब यही है। पहली केस ने बताया है, पहला केस क्या बताया है कि y लेस देन जेड। सेकेंड केस इसने बताया है एक्स स्क्वायर वाई जेड। और थर्ड केस बताया इसने जेड एक्स वाई प्लस जेड। ठीक है, तो ऑप्शन इसका है पहला सही है, ऑप्शन बी इसका दूसरा सही है, ऑप्शन सी इसका तीसरा सही है, ऑप्शन डी में इसने बताया है नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, चलिए इसके साथ साथ 51 वाला लिख लेते हैं, दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। इन द रिलेशन x लेस देन y प्लस जेड, x प्लस वाई p एंड z इज b। ठीक है, इतना हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग एंड नेसेसरी ट्रू, ये भी क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है। ठीक है, नेसेसरी ट्रू पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, y ग्रेटर देन p है, v इक्वल है x प्लस वाई, z है, और c आपको दे रखा है y प्लस p लेस ग्रेटर देन x है, और d इनसफिशिएंट डाटा है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इनसफिशिएंट डाटा है, आंकड़े पता नहीं कैसे सॉल्व होंगे नहीं होंगे। तो पहला देख लेते हैं 50 वाला। 50 वाला हमने देखा कि x जो है z से छोटा है, z जो है x से बड़ा है, और y भी x से बड़ा है। अच्छा, सब में नंबर नहीं रख सकना है आपको, सब में नंबर रखना है तो गड़बड़ हो सकती है। चलिए ये तो हमें पता है कि x जो है दोनों से छोटा है, z से भी छोटा है, y से छोटा है। पर यहाँ पे देखो कॉम्प्लिकेशन क्या है कि z और y के बारे में रिलेशन नहीं पता है हमें। ठीक है, कि z और y जो है क्या है, आपस में बराबर हैं या एक दूसरे से बड़े हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मतलब कोई भी क्लियरिटी यहाँ पर नहीं है। तो पहला कंसेप्ट क्या कह रहा है कि y z से बड़ा है, तो देखो मैं अभी बात बताया y या z से बड़ा है, कोई क्लियर नहीं है, इसका मतलब पहला तो गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। समझे बात, क्योंकि x z से छोटा है, x y से भी छोटा है, पर y और z के साथ कोई रिलेशन नहीं बताया गया है, इसलिए ख़त्म। ठीक है, अब सेकेंड, अब एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लेस देन बाई जेड है, एक्स स्क्वायर करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, हो सकता है इससे बड़ा आ जाए, इसमें तो पॉसिबिलिटी है। तीसरा रिलेशन देख लेते हैं, जेड एक्स, जेड का और एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, वाई प्लस जेड को कर देते हैं, वाई प्लस जेड करें। अब जेड का और एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं मान लो, और वाई प्लस जेड करते हैं, तो क्या इसमें रिलेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई रिलेशन है ही नहीं इसमें, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो पहला और तीसरा गलत हो गया, तो दूसरे के चांसेस थे, दूसरा सही हो गया। नॉट दिस नहीं, दूसरा बिल्कुल सही है। इसका स्क्वायर करेंगे, जेड और एस के क्या आएगा, वाई जेड का बराबर ज़्यादा आएगा, एक्स स्क्वायर करने पे छोटा आएगा, क्योंकि ये दोनों बड़े हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। ठीक है, ये आपके पास हुआ। 51 वाले में क्या दे रखा है, एक्स ग्रेटर देन वाई प्लस जेड, यानी एक्स की वैल्यू वाई प्लस जेड से ज़्यादा है, और यहाँ पर दिया है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन पी, और p जो है z से ज़्यादा है। ठीक है, यानी p जो बड़ा है z से, p की वैल्यू z है, इसका मतलब क्या रख सकते हैं, x प्लस वाई। ठीक है, ग्रेटर देन, यहाँ p रख सकते हैं, p की वैल्यू z रख सकते हैं, ये आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, सीधे मैच कर रहा है, यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया, दोनों को रिप्लेस कर दिया, हमारे पास ऑप्शन बी मैच हो गया, इसका मतलब आपका हो गया 51 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं 51 से आगे। से आगे बढ़ते हैं 52 की तरफ। 52 क्वेश्चन है, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आपको सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, और आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। ए बी इतना है, बी लेस देन ये है, सी बी इक्वल ए है, और डी ये। ठीक है, एक और लिख लेते हैं 53 वाला, इफ 13 इक्वल 13 ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा ये दिया है, तो आपको बताना है देन 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। तो ए ऑप्शन आपका है 1/4, बी ऑप्शन 1/2, सी ऑप्शन 1 और डी ऑप्शन आपका 2 है। ठीक है, यहाँ तक। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देख लेते हैं हमारे पास, अगर आपको ए और बी इंटीजर्स दे रखे हैं और a माइनस बी अपॉन 3.5 और इक्वल 4/7 है, तो सॉल्व कर लेते हैं जरा इसको। तो a माइनस बी है और 3.5 बराबर ये है,
तो उससे क्रॉस मल्टीप्लाई हमने इधर कर दिया, तो 4 इंटू 3.5 तो ये यहाँ हो गया। ठीक है, 7 से कट गया 0.5 टाइम्स a माइनस बी आपका हुआ। अब a माइनस बी हुआ तो इसका मतलब ये समझिए कि मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 4 का सेकेंड 20 हो जाता है, 0 आ गया तो a माइनस बी। अब जब a और b इंटीजर्स है तो आपको समझना है कि a क्या है 2 प्लस b है, a b प्लस में जाएगा तो इसमें से बड़ा कौन सा होगा। जब a बड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा, 2 आएगा। अगर a छोटा हो गया तो नेगेटिव इंटीजर्स आएगा, b की जोड़ी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, a जो है b से बड़ा है, तो b ऑप्शन इसका सही हो गया। बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट। ठीक है, अब यहाँ समझ लेते हैं इसको। 13 इंटू 13 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा, 13 1 माइनस ओमेगा यहाँ आ गया, 13 ओमेगा आपका ये रहा। इससे तो कैंसिल हो ही गया है। 1 बराबर ये कितना आया, ओमेगा प्लस ओमेगा, माइनस वाला प्लस में चला गया, 2 ओमेगा हुआ 1/2 हुआ। ओमेगा की वैल्यू कितना आ गई 1/2। क्या निकालना है बच्चों, ये निकालना है 2 ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू 1/2 है, याद रखा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना था 1, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, तो ये आपका 53 क्वेश्चन हुए, तो आपने समझा अच्छे से। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा क्वेश्चन क्या कहना है। ठीक है, चलिए थोड़ा कर लेते हैं आगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 54 से लेकर के 57 तक है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसमें दिया है कि आपको 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है, 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है बच्चों। ठीक है, थोड़ा लंबा था इसलिए मैं पहले लिख लिया है। तो 5 डिजिट का क्या बनाना है, नंबर हमें बनाना है और डिजिट को रिपीट नहीं करना है, ऐसा कुछ उसने बताया है। तो हमने मान लिया हमें 5 डिजिट तो हमें पता नहीं है, तो 5 डिजिट हमने मान लिया कि A B C D और E यहाँ पर कितना है 5 आपके पास डिजिट है। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, वेरिएबल है ये। ठीक है, तो पहली इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। हम पहली इन्फॉर्मेशन आपकी कह रही है, पहली लाइन कि फर्स्ट डिजिट जो है, फर्स्ट डिजिट आपके पास कौन सा ये है, फर्स्ट डिजिट जो है इज़ मोर देन 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट से ज़्यादा है उसके 5 टाइम्स। इतनी सी बात हो गई। ठीक है, यानी A पहला डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट के 5 टाइम्स है और उससे ज़्यादा भी है, तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा बात कह रहा है कि द 2 डिजिट नंबर इज़ फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट, यानी एक 2 डिजिट नंबर बनना है, वो किससे बनना है, वो लास्ट के 2 डिजिट से मिला के बनना है, D और E से मिला के बनना है। और ये भी बनना है कि अगर आप कोई नंबर बनता है तो उसके कैसे बनना है वो नंबर, कि 2 प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करके ये नंबर बन रहा है, D लास्ट का 2 नंबर। ठीक है, तीसरी बात ये है द फर्स्ट 3 डिजिट, तो पहले जो 3 डिजिट हैं आपके पास A B और C कैसे हैं, ये ऑड हैं। ऑड का मतलब कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 और 9, ये बच्चों क्या है, ये ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर में उसने ये भी मना किया है कि द नंबर डज नॉट कंटेन डिजिट 3 और 0, ना तो 3 आए और ना 0 आए, तो ये तो हट गया, 3 भी हट गया और 0 भी हट गया। ठीक है, और द फर्स्ट डिजिट इज ऑल्सो लार्जेस्ट, तो पहले डिजिट सबसे पहले कौन सी फिक्स हो गई, सबसे पहले आपकी फिक्स हो गई लार्जेस्ट कौन सी होगी, यानी A की वैल्यू कितनी हो गई 9, एकदम फिक्स हो गई। यानी आपके पास 5 डिजिट का नंबर A B C D E और E हो गया, तो पहले आपकी फिक्स हो गई ये। लास्ट आपकी यहाँ से फिक्स जो है कि इक्वल क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे आ रहा है इसका, यूनिट प्लेस का मतलब क्या हो गया, बंद हो गया। इक्वल हमने क्या मान लिया, बंद मान लिया, भाई ये तो है नहीं तो बंद हो गई, E आपकी फिक्स हो गई। ठीक है, 9 और 1। चलिए अब यहाँ से ये बात चलता है कि A की वैल्यू अगर 9 हो गई, B और C कितनी बची 5 और 7, तो B की वैल्यू बच्चों या तो 5 हो सकती है या 7 हो सकती है। ठीक है, और C की वैल्यू या 7 हो सकती है या 5 हो सकती है, दोनों में से कोई। ठीक है, B और C की वैल्यू या तो 5 और 7 या C की 7 या 5। ठीक है, ये हो सकती हैं, 2 वैल्यू पता चल गई। अब इसके बाद आपके पास डिजिट कौन सी बच रही हैं, इनके बाद डिजिट आपके पास बच गई 2 बच रहा है, ठीक है, 4 बच रहा है और 6 बच रहा है और 8 बच रहा है, ये डिजिट आपके पास बच रहे हैं। ठीक है, और हमें अभी D और E बनाना है। E में हमने पहले फिक्स कर लिया, प्लेस का मतलब क्या है 1 होता है, इसका मतलब D बच रहा है। ठीक है, एक बार 2 रखिए तो कितना होता है 21 होता है, एक बार 4 रखेंगे यहाँ कितना बनता है 41 बनता है, एक बार 6 रखेंगे कितना बनता है 61 बनता है, एक बार यहाँ पे क्या रखेंगे 8 रखेंगे कितना बनता है यहाँ पर 81 बचता है। इसमें हिंट ये दिया है कि ये जो 2 डिजिट नंबर बन रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर है, यानी 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट बनना चाहिए। पहला कितना है, इसके फैक्टर करते हैं 3 × 7 है, ये तो अपने आप में क्या है प्राइम नंबर है, ये तो प्रोडक्ट है ही नहीं, 41 और 61। ठीक है,
तो आएंगे नहीं अपने प्राइम नंबर। 81 का मतलब क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है, तो 2 प्राइम नंबर ही नहीं है इसमें, इसका मतलब तीनों गलत हो गए ये, ठीक है ये। और इसके बाद 3 और 7 प्राइम नंबर होते हैं, इसका मतलब पक्का फिक्स हो गया 20 बनाना है। तो यहाँ पे कितना है 20 बना रहा था, डी की वैल्यू फिक्स हो गई 2। अब एक नंबर क्या बन गया, तो नंबर आपके बना बी की वैल्यू आप मानते हैं 5 और 7 हो गई, और दूसरी नंबर आप मानते हैं इस बी की 7 और 5 2 बन, तो ये आपके पास नंबर बन गए 2। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या पूछता है, द सेकेंड डिजिट इज अ नंबर, तो सेकेंड डिजिट कौन सी है, सेकेंड डिजिट कन्फर्म हो रही है, नहीं, बी की वैल्यू 5 भी हो सकती है 7 हो सकती है, कन्फर्म नहीं है, इसका मतलब कौन सा सही होगा, ये वाला कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। दूसरा, द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, लास्ट डेट कौन सी आ रही है आपकी, लास्ट डेट आ रही है आपकी 1, ये तो फिक्स है 1 आ रही है। द लार्जेस्ट डिजिट इन द नंबर, लार्जेस्ट डिजिट सबसे बड़ी डेट कौन सी है, 9 है, पहले फिक्स कर दी उसने, ठीक है 9 डी आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, कौन से इन नंबरों से कट जाएगा, क्या 2 से कट जाएगा, नहीं, 3 से, 4 से और 9 से, 4 से कटेगा नहीं, 2 और 4 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इवन नंबर नहीं है। 3 और 9 चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबका प्लस कर लेते हैं, अंकों का प्लस कर लेते हैं, तो देख लेते हैं, ठीक है 9 और 6 कितना होता है, 16 होता है, 16 में अगर 5 करते हैं कितना होता है आपके पास, 16 5 में 21 होता है, और 21 में 3 ऐड के 24 होता है, जो कि 3 से कट जाएगा पर 9 से नहीं जाएगा, इसका मतलब 3 इसका फैक्टर हो गया, 9 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको 54 से 57 तक आपके पास हो चुके हैं ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बार बार समझें इसको देख करके, जिस तरह से मैंने आपको बताए हैं बार बार देखें इसको, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है, चलिए यहाँ देख लेते हैं फिर से क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, 58 वाला आ गया है। तो पूछ रहा है द लीस्ट प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, ये तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ये पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, दोनों में से आपको बतानी है कि कौन सा सही मैच कर रही है, ठीक है, कौन सा सही आंसर दे रही है। पहली स्टेटमेंट है एक्स और वाई आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स का मतलब होता है जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, इसका मतलब है कि वो 3 बार डिवाइड हो जाए, अपने के अलावा दूसरे और किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, जैसे 4 है, जैसे 9 है, ठीक है, ऐसे 15 है जैसे, तो ऐसे करके हम मान सकते हैं। अब ये कह रहा है कि ऐसा कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, अगर ये एक्स और वाई आपके कंपोजिट नंबर हैं तो उनको अगर ऐड करते हैं तो हमेशा कंपोजिट नंबर आता है कि नहीं आता है, ये हम चेक करना है। मान लेते हैं हमने एक ऐसे नंबर लिए, जैसे हम जानते हैं कि 4 हम ले रहे हैं, 4 क्या है कंपोजिट नंबर है, एक हमने मान लिया, ठीक है, और हमने क्या मान लिया, 9 मान लिया, एक क्या मान लिया, 9 मान लिया। 4 और 9 दोनों ही क्या है कंपोजिट नंबर है, जिसमें 2 से और 3 से अलग से डिवाइड जा रहा है। अगर आप इसको प्लस करते हैं, 4 + 9 करते हैं, क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। 13 क्या हो गया, 13 तो प्राइम नंबर होता है, कंपोजिट तो आया ही नहीं, समझ रहे हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 4 + 15 ले लीजिए, 4 और 15 अपने आप में कंपोजिट हैं, पर 4 और 15 का मतलब क्या है, 19 आया, 19 कैसे आ गया आपके, प्राइम नंबर आ गया, कंपोजिट नहीं आया। इसके अलावा जैसे हमने 4 + 10 लिया तो क्या आ गया, 14 आया, कंपोजिट आ गया, अच्छी बात है, पर हमेशा कंपोजिट आए अच्छी बात नहीं है और ना ही सही है। मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया है कि अगर आपके पास एक्स और वाई कंपोजिट नंबर्स हैं तो बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि हमेशा ऐसा नहीं होगा, कंपोजिट ही आए, प्राइम भी आ सकता है, कंपोजिट दोनों ही आ सकते हैं। अगर दोनों कहता है तो सही होता, दोनों नहीं कह रहा इसलिए गलत है, ठीक है। अभी कह रहा है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर ना तो प्राइम नंबर हो ना कंपोजिट हो, बिल्कुल है, 1 है, ठीक है, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट होता है। भाई क्या कर रहा है, ऐसा है ही नहीं, मना कर रहा है, ये गलत बोल रहा है, इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो नाइदर 1 और नाइदर 2, ठीक है। अब द प्राइम नंबर बिटवीन 0 और 50, 0 और 50 के बीच में 50 के क्या होता है, 1 से लेके 50 के बीच सबको याद रहता है 15 आपके प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो बच्चों आपने सीखा, आज हमने क्लास यहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है, आपके लिए, ठीक है। 41 से लेके हमने आपको क्वेश्चन किए हैं, 20 क्वेश्चन किए हैं हमने 60 तक, फिर हम आगे मिलेंगे आपको 61 क्वेश्चन से लेके फिर आगे मिलेंगे, ठीक है। वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए मैथ्स का। आप बिल्कुल, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ये ना समझें कि आपके लिए बुक के सॉल्यूशन कर रहे हैं, नहीं, मेरा उद्देश्य बुक का सॉल्यूशन नहीं है। जिस तरह से इस बुक में क्वेश्चंस हैं वो लॉट ऑफ अमाउंट में आपको नॉलेज देंगे, ठीक है। मेरी बात आपको अच्छे से समझिए, बहुत आपको समझ में आएगा। फिर मिलते हैं, ओके, थैंक यू।